जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम राशि फल के बारे में। साल 2026 किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है आपके प्रेम जीवन में। चाहे आप शादीशुदा हैं, किसी रिलेशनशिप में है या सिंगल है और विवाह के बारे में सोच रहे हैं साल 2026 में, तो किस तरीके की संभावना आ सकती है सामने। ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से आपकी प्रेम की दिशा को लेके जा सकता है, तो उसी बारे में हम संपूर्ण तरीके से समझेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पे। शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी आपके पास समय से पहुंचे। तो देखिए, वृषभ राशि की अगर हम बात करें, देखिए जिनका भी चंद्रमा वृषभ में है या जिनका लग्न वृषभ में है, उन सभी के लिए हम ये बात कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रभाव देखिए चंद्रमा आपको मानसिक रूप से प्रभावित करता है। लग्न की अगर हम बात करते हैं तो वो शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। तो जब हम आपको गोचर का विश्लेषण बताते हैं तो यहाँ पे इन बातों को समझ के उसको समझना, आगे बढ़ना, उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, क्योंकि प्रेम संबंधों की जहां बात आती है वहां पे मानसिक रूप से आपका विश्लेषण या मानसिक रूप से प्रभाव थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए गोचर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वृषभ राशि वालों के लिए ज्यादा प्रभावी होगा। लग्न पे भी प्रभाव रहेगा, लेकिन राशि वाले जातकों के लिए मूल रूप से प्रभावित रहेगा। उसके परिणाम जो हम आपको बताएंगे वो वृषभ राशि के जातकों पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। देखिए, होता क्या है कि वृषभ राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से शांत होते हैं। ये एक फिक्स राशि होती है, फिक्स यानी स्थिर राशि होती है। तो यहाँ पर उनका व्यवहार भी उसकी वजह से शांत हो जाता है। व्यवहारिक होते हैं ये लोग और भावनात्मक स्थिरता चाहते हैं अपने रिश्तों में। वो रिश्तों में भरोसा, गहराई और दीर्घकालिकता को प्राथमिकता देते हैं। इस राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव, जो सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम के कारक ग्रह हैं। इसलिए जब भी वृषभ राशि के जातक प्रेम में पड़ते हैं तो ये केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि उनके जीवन का आधार बन जाता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपका लग्न या चंद्र वृषभ राशि में है तो साल 2026 का जो ये साल है आपके प्रेम जीवन के लिए भावनाओं की गहराई और संबंधों की परिपक्वता लेकर आने वाला है। आप जिन रिश्तों को पिछले वर्षों में समझने या संभालने की कोशिश कर रहे थे, अब वो अपने असली रूप में आपके सामने आएंगे। यह साल आपको सिखाएगा कि प्रेम सिर्फ केवल आकर्षण नहीं होता है, बल्कि जिम्मेदारी और आत्मसंतुलन का नाम भी होता है। देखिए, यह वृहद स्तर पे स्थिति है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब हम गोचर की बात करते हैं, गोचर का विश्लेषण करते हैं। साल की शुरुआत में बृहस्पति देव, जो आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। यह जो समय है प्रेम में आत्मचिंतन का है, गहराई का है, क्योंकि यहाँ पर आपके परिवार के भाव में गुरु बृहस्पति वक्री होके बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कुटुंब का भाव होता है और वो दृष्ट कर रहे हैं सीधे सीधे आपके छठे भाव को, 8वें भाव को और साथ ही साथ आपके दशम भाव को। तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं मांगल्य भाव को, यानी आपके विवाह योग को भी एक्टिवेट कर रही है। देखिए, वक्री गुरु 8वें भाव के स्वामी होकर जब लग्न से दूसरे भाव में वक्री होते हैं तो पुराने रिश्ते और दबी भावनाएं भी यहाँ पर फिर से सिर उठा सकती है। कुछ वृषभ जातकों को जनवरी, फरवरी और मार्च की अगर हम बात करें तो इस बीच पुराने साथी की यादें सता सकती है या कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क में आ सकता है। कई वृषभ राशि के जातक ये महसूस करेंगे इस समय कि अपनी भावनाओं को वो शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ के लिए पुराने रिश्तों में गलतफहमियों की गांठें भी खुल सकती है इस समय। देखिए, वक्री अवस्था ना जब आपकी वाणी के भाव में आती है तो आप बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन निकलता मुंह से कुछ और है। जो भावनाएं हैं उनको आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इस वक्री अवस्था के प्रभाव की वजह से। और परिवार में स्पेशली जो जातक हमारे विवाहित है, उनके जीवन में थोड़ा सा यहाँ पे उसी की वजह से असंतुलन आ सकता है, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं बोलना वो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो शब्दों में ठीक तरीके से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जो स्थिति होगी काफी असमंजस हो सकती है। और साथ ही साथ इनकी प्रभाव की वजह से यहाँ पर यह स्थिति भी आ सकती है कि आप सोचे कि क्या यह रिश्ता सही है या नहीं, क्या सामने वाला आपको
वो सच में समझ रहा है या नहीं। यह समय आपको थोड़ा-सा भीतर से झंझोर सकता है, लेकिन यही जो स्थिति है आपकी भावनाओं को मैच्योर भी करेगी। वक्री गुरु आपको सिखाएँगे कि भावनाओं में बहना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आत्मसम्मान नहीं खोना है। देखिए, अगर वृषभ लग्न वालों के लिए हम और स्थिति समझे, पंचम भाव, देखिए पंचम भाव होता है आपके पूर्व पुण्य का भाव, लेकिन साथ ही साथ वो आपके प्रेम का भी भाव होता है। जिस व्यक्ति से आप आकृष्ट होते हैं उसका भी भाव होता है। अब उस भाव के स्वामी हैं वहां पे बुधदेव, क्योंकि कन्या राशि पंचम में पड़ती है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए। और विवाह का जो भाव होता है, पार्टनरशिप का जो भाव होता है, वो होता है आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव में आपकी पड़ रही है राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी है मंगल देव। तो यहाँ पर यह जो स्थिति है काफी हद तक आपको समझा सकती है कि किस तरीके का आपका पार्टनरशिप को लेकर व्यवहार रह सकता है, माइंडसेट रह सकता है। देखिए, पंचम भाव की बात करें तो बुध देव जो है बुद्धि, संवाद और तार्किक सोच के ग्रह हैं, जबकि मंगल देव जुनून, आवेग और भावनात्मक ऊर्जा के प्रतिनिधि है। इसलिए वृषभ राशि के जातक के प्रेम जीवन में ये द्वंद हमेशा चलता रहता है। एक और वो बात को सोच समझ कर कहना चाहते हैं, दूसरी ओर प्रेम के मामलों में दिल की सुन लेते हैं। यहाँ पर ये जो बैलेंस है इंटेलेक्ट का और अफेक्शन का, अग्रेशन का, एक तरीके से कई बार ये पोजीशन में भी, पॉजेसिवनेस में भी कन्वर्ट हो जाता है कि यह मेरा है। यहाँ पर ये जो द्वंद रहता है भावनाओं का, ये कहीं ना कहीं अस्थिरता लेके आ सकता है आपके वैवाहिक जीवन में या आपके रिलेशनशिप में। देखिए, क्लासिकल ग्रंथों की, जैसे चाहे हमारे होरा शास्त्र है, यहाँ पे अगर हम फल दीपिका की भी बात करें तो यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि अगर आपका पंचमेश का स्वामी अस्थिर ग्रह है या पाप ग्रहों से दृष्ट है या पाप ग्रहों से युक्त है, तो जातक प्रेम में मानसिक द्वंद से बहुत ज्यादा गुजरता है। इसके साथ साथ आपकी पाप दृश्य होने की वजह से प्रेम संबंध में अस्थिरता भी आ सकती है, यानी कई बार रिश्तों में गलतफहमियों से दूरी बढ़ जाती है। साथ ही साथ बृहद पारशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि सप्तमेश मंगल अगर पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में रिक्तता आती है, बार बार मतभेद के योग बनते हैं। साल 2026 में वृषभ राशि के लिए यही दोनों ग्रह बुध और मंगल कई बार अस्त होंगे, वक्री होंगे और राशि परिवर्तन करेंगे। बुध कई बार गोचर के दौरान वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, और मंगल देव जैसे हमने बताया आपको कि अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहेंगे। 2025 में वो अस्त हो गए थे और अप्रैल तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि वर्ष की पहली 6 माह में प्रेम और रिश्तों को लेकर भ्रम, असमंजस या संचार की कमी बनी रह सकती है, कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो महसूस करेंगे कि बात तो वही है लेकिन एहसास बदल गया है, जबकि जो सिंगल है उनके लिए वर्ष ये सोचने का होगा कि क्या जो दिखाई दे रहा है वही सच्चा है। तो कुछ इस तरीके की भावनाएं साल 2026 हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए लेकर आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये प्रभाव समझने की जरूरत है। इस साल बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। साल की शुरुआत में 4 ग्रहों की युक्ति आपके अष्टम भाव यानी मांगल्य भाव में होगी। वो मांगल्य भाव तो है ही, लेकिन सप्तम से वो दूसरा भाव है, तो कहीं ना कहीं ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। कई बार व्यक्ति ना चाहते हुए भी हो सकता है दूसरे व्यक्ति की तरफ आकृष्ट हो जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थिति है आपके ससुराल पक्ष से वाद विवाद की संभावना भी दिखा रही है। तो जो ये वृषभ लग्न के जातकों के लिए स्थिति है जनवरी, फरवरी, मार्च में, यहाँ पर अपने रिश्तों में आपको स्थायित्व देने की जरूरत है, लॉयल रहने की जरूरत है, और अपने ससुराल पक्ष से संबंध को मधुर रखने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए ग्रहों का हमने जो मुख्य रूप से परिवर्तन है, गोचर है, उसको समझा। यहाँ पे एक शनि देव के बारे में जरूर हम आपको बताना भूल गए। तो यहाँ पर शनि देव की स्थिति मीन राशि में वो रहेंगे वर्ष पर्यंत। अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन रहेंगे वो मीन राशि में ही। उसके अलावा राहु केतु की हम बात करें तो वो सिंह राशि में, देखिए केतु देव सिंह राशि में रहेंगे और राहु देव कुंभ राशि में रहेंगे नवंबर तक। दिसंबर में उनका गोचर होगा और केतु देव चले जाएंगे कर्क राशि में और राहु देव चले जाएंगे मकर राशि में। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा इस साल। अब इसका क्या परिणाम पड़ेगा हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाहित जातकों के लिए। विवाहित जातकों के लिए साल 2026 में ग्रहों की स्थिति किस तरीके के परिणाम दे सकती है।
देखिए, आपके लिए जो साल है 2 चरणों में बँटा हुआ है। जनवरी से अप्रैल की बात अगर हम करें, तो जीवन साथी से विचारों में थोड़ा-सा टकराव बढ़ सकता है। छोटो मुद्दों पे जो है बहस हो सकती है, गलतफ़हमियाँ थोड़ी बढ़ सकती है। मंगल की अवस्था की वजह से, क्योंकि मंगल देव अस्त हैं और वो गोचर करेंगे साल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में, और वो भी सूर्य के साथ, बुध के साथ और शुक्र के साथ। तो यहाँ पे यह समझिए, शुक्र जो प्रेम के कारक हैं, वो वैसे ही सूर्य के साथ जली हुई अवस्था, यानी जहाँ पे वो दहन अवस्था में आ जाते हैं, उसके साथ-साथ मंगल की युति भी कहीं न कहीं उस स्थिति को प्रभावित कर रही है, आपके मांगल्य भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। यहाँ पर आपका ईगो बीच में आके रिश्ते को तोड़ भी सकता है। ईगो को अगर आप बैलेंस नहीं करके चलेंगे, तो यहाँ पर ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। लीगल मैटर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जिनका रिश्ता अभी सही नहीं चल रहा है, उनको स्पेशली इस समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। एकदम से एनर्जी का आउटबर्स्ट होगा, यानी जो भावनाएँ अभी तक आपने दबा रखी थी, जो भावनाओं को अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, उनको आप बात करके क्लियर आउट नहीं कर रहे थे, वो भावनाएँ अलग तरीके से इस समय निकलेगी, अग्रेसिव नहीं निकलेगी, जो आपके रिश्ते को, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा दूरियाँ लेके आ सकती है। तो यहाँ पर हम आपको यही बोलेंगे कि रिश्ते में जो संवाद है उसको बनाए रखें, उसे टूटने ना दें। अहंकार की वजह से संवाद टूटने की स्थिति आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकती है साल 2026 में। किसी बड़े के साथ बैठ के, किसी मीडिएटर को लेके आप बात कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, लेकिन इसको क्लियर करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। साल की शुरुआत में ये क्लैरिटी आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। देखिए, जातक परिजात में भी बताया गया है कि सप्तमेश पाप भावग वैवाहिक सुख नाशन, यानी जब सप्तमेश पीड़ित हो तो वैवाहिक सुख बाधित होता है। देखिए, मई के बाद लेकिन स्थिति यहाँ पर बदल जाएगी, क्योंकि मंगल देव आपके अस्त अवस्था से निकल जाएंगे, तब आपके बीच में थोड़ी सी समझ और धैर्य वापस लौटेगा। यहाँ पर स्थिति भी बदल जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है आपके, वो आपके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। जो भी हम आपको ग्रहों की स्थिति बता रहे हैं वो 1 तारीख की बता रहे हैं, यानी 1 जनवरी या 1 फरवरी। तो यहाँ पर उसके अनुसार आप परिणाम समझें। यहाँ पर शुक्रदेव जब आपके आ जाएंगे, हम अप्रैल महीने की बात करें, वो आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी द्वादश भाव में। उसके बाद वो लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। तो लग्न में शुक्र देव का आना, यानी स्वराशि राशि लग्नेश का लग्न में आ जाना, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को सही तरीके से विस्तार देगा, सही समझ बढ़ाएगा। आप जो पहले तनाव में थे, एक दूसरे को नया मौका दे सकते हैं, वापस जो सम्मान था रिश्ते का वो वापस आ सकता है। यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि जून से अक्टूबर तक जीवन साथी के साथ किसी यात्रा, घर बदलने या परिवार विस्तार के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। तो जो जातक संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये वर्ष अनुकूल रहेगा। दिसंबर तक आते आते आपका वैवाहिक जीवन पहले से अधिक मैच्योर और स्टेबल हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बीच में बस जो जुलाई से अगस्त का समय है, यहाँ पर थोड़ी सी भावनात्मक उदासीनता या थकान महसूस हो सकती है रिश्ते को लेके। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में मैं क्यों हूं, जब सामने वाला पार्टनर उस तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं है जिस तरीके से मैं हूं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रहों की स्थिति किसी ना किसी रूप में आपको प्रभावित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मई के महीने की अगर मैं बात करूं, शनि मंगल की युति हो रही है। उसके अलावा अगस्त में शनि देव वक्री हो रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति, गुरुदेव भी यहाँ पे, गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति, क्योंकि भारी ग्रह आपको लंबे समय के लिए प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति उस तरीके की भावनात्मक उदासीनता को आपके जीवन में बढ़ाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा मेच्योरिटी से काम ले, भावनाओं को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करें। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है, तो इन महीनों में तीव्र गति से राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे जो आपके मूड स्विंग है वो बढ़ सकते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव भी थोड़ा बढ़ सकता है। साथ ही अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी की तरफ अट्रैक्टेड है अपने विवाह के बाहर, तो यह समय उस रहस्य के उजागर होने का भी हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने नैतिक निर्णय, अपने लॉयल्टी से दूर ना जाएं। ये आपके रिश्तों में और भी ज्यादा डिस्टेंस लेके आ सकता है। जो अट्रैक्शन है उसको वहीं खत्म करिए, स्थिति को, अपने जीवन को समझिए कि आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो विवाहित जातक हैं वृषभ लग्न के, उनके लिए समय कुछ इस तरीके की संभावना लेके आ रहा है साल 2026।
अब बात करते हैं हमारे सिंगल जातकों के लिए। सिंगल जातकों के लिए साल 2026 कैसी संभावना लेके आ रहा है। देखिए, अगर आप सिंगल है साल 2026 में, जो हमारे वृषभ लग्न के जातक हैं और किसी रिश्ते की तलाश में है, तो यह साल आपके लिए दिलचस्प मोड़ लेकर आ सकता है। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से मार्च 2026 में वक्री गुरु का असर और मंगल की जो अवस्था है, कुछ ना कुछ आपको नया प्रभाव देके जा सकती है जीवन में, क्योंकि ये भाव जो है, ये जो दृष्टि है आपके वाणी के, आपके मूल्य और आत्मसम्मान के भाव में है। तो ये स्थिति बताती है कि साल की शुरुआत में आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत सोचेंगे, लेकिन भीतर एक कन्फ्यूजन रहेगा। मन बार बार सवाल करेगा कि क्या मैं सही व्यक्ति के साथ हूँ, या जो व्यक्ति जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या वह सही व्यक्ति है। यहाँ पर वक्री गुरु आत्म मंथन कराते हैं, और जब वो मिथुन में हो तो विचारों का द्वंद्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ मंगल देव, जो कि अभी अस्त अवस्था में है, आपके सप्तमेश है, ये आपके अंदर भावनात्मक आवेग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के साथ आप सोच रहे हैं, जो भी मतलब जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को लेकर, उसके व्यवहार को लेके, उसकी किसी और से बात करने को लेके जलन या अधिकार भावना भी आपकी बढ़ सकती है। स्पेशली देखिए, फरवरी मार्च के समय में आपका उस व्यक्ति के प्रति ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप वहाँ पे ये समझेंगे कि इस व्यक्ति को मेरे अलावा कोई बात ना करे, या ये व्यक्ति मेरा है, तो ये मैं और मेरे वाली भावना को आपको यहाँ पे थोड़ा सँभाल के चलना पड़ेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए जनवरी से मार्च तक संवाद की थोड़ी कमी हो सकती है, और ईगो के बीच में टकराव भी हो सकता है। ईगो की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आपके बढ़ सकते हैं। देखिए, जो हमारे सिंगल जातक हैं, उनके लिए समय किसी पुराने रिश्ते या अधूरी कनेक्शन को याद करने का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ग्रहों की कुछ ऐसी है कि जो नया रिश्ता आएगा, वो परमानेंट नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ उसमें आपको लगेगा कि स्पष्टता नहीं है, आप समझने में लगेंगे, समझाने में लगेंगे। तो एक जो स्थायी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो वो जनवरी से लेके मार्च तक उतनी स्पष्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन दे रहा है। सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को आप क्लियरली ना ही समझ पा रहे हैं, ना ही समझा पा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब गुरु मार्गी होंगे, आपकी भावनात्मक स्पष्टता लौटेगी। आप खुद को समझने लगेंगे कि प्रेम में वास्तव में आपको क्या चाहिए, जीवन में जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, वहां पे आपको क्या चाहिए, स्थिरता चाहिए या केवल आकर्षण। फरवरी से अप्रैल तक किसी सोशल सर्कल, ऑफिस या पुराने परिचित के माध्यम से नया आकर्षण बन सकता है, लेकिन ये आकर्षण स्थायी हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि उस समय बुध देव भी वक्री होंगे, जो आपके पंचमेश हैं। देखिए, पंचमेश की स्थिति के बारे में फल दीपिका में कहा गया है कि वक्री बुध यथा पंचमस्त तथा मनोविकार उत्पद्यते, यानी मन बार बार विचार बदलेगा, पसंद नापसंद में उलझन रहेगी। जून के बाद जब गुरु कर्क में आएंगे, तब दिल की बात कहने का आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। कई सिंगल जातक अपने मन की बात इस समय खुलकर रख पाएंगे। अगस्त सितंबर की अगर हम बात करें, तो यह आकर्षण प्रेम में बदल सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा। जो व्यक्ति आपको पसंद आ रहा है, वो किसी और के प्रति भी झुकाव रख सकता है, इसलिए जल्दबाजी करने से इस समय बचे। रिश्ते को बढ़ाएं आगे, लेकिन सोच समझ कर आगे बढ़ें। एंगेज जातकों की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, साल 2026 में रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाला वर्ष बन सकता है ये आपके लिए। जनवरी से मई तक साथी से अत्यधिक उम्मीदें रखना आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। आपके मन में सवाल आएंगे, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा, या अब वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, या अब मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा। यह जो स्थिति है, मंगल की जो अस्तवस्था है, अहंकार और आत्मसम्मान के बीच में टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन जून से अक्टूबर तक की स्थिति है, जो रिश्ते को सुधारने में आपको हेल्प करेगी, आपको मौका देगी। अगर आप रिश्ते में परिवार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर के बीच घर वालों की सहमति मिलने के भी योग दिख रहे हैं। वही जो पहले से लंबे समय से रिलेशनशिप में है, उनके लिए विवाह का योग भी मजबूत दिख रहा है। लेकिन जिनके रिश्ते झूठ या दिखावे पर टिके हैं, उनके लिए साल एक कठोर आईना साबित हो सकता है। आपको सलाह यही देंगे, हम इस समय की इस अवधि में किसी भी बहस को बड़ा ना बनाएं, रिश्ते में सोच समझ के आगे बढ़े। यहाँ पर जब वर्षांत की हम बात करें, तो प्रेम जीवन का रंग एकदम से आपके लिए बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु की भी गोचर होगा। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति भी आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव की राशि है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है, आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपने दिल की भी सुनेंगे, और साथ साथ एक रैशनल डिसीजन भी ले पाएंगे।
तो ग्रहों की स्थिति आपको कुछ इस तरीके की परिणाम दिखा रही है साल जो 2026 में। अब हम बात करें हमारे वृषभ लग्न के उन जातकों की जो ब्रेकअप झेल चुके हैं, इस समय अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। तो देखिए ये साल जो है उस थोड़ा मानसिक रूप से चुनौतियां लेकर आ सकता है, क्योंकि पंचमेश यहाँ अगर पाप ग्रह उसे दृष्ट होते हैं तो मनोव्यथा तदा, यानी पंचमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो प्रेम में मनोव्यथा उत्पन्न होती है। बुध इस साल कई बार वक्री होंगे, अशुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, युक्त होंगे, जिससे पुराने प्रेम की यादें फिर से उभर सकती है। मार्च अप्रैल के बीच कोई पुराना साथी लौट भी सकता है, लेकिन स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति वाकई में आपके साथ रहने आ रहा है या केवल एक क्लोजर चाहता है, या केवल आपको जो आपकी स्थिति है, जो चाहे आपकी मानसिक स्थिति है चाहे आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, उसको यूटिलाइज करने आया है। तो यहाँ पर इस क्लैरिटी के साथ आगे आपको बढ़ना जरूरी होगा। क्लोजर की अगर आपको जरूरत है तो उसका क्लोजर जरूर करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि देखिए आप स्थिर लग्न वाले व्यक्ति हैं। स्थिर लग्न वाले अपने सही प्यार को, सच्चे प्यार को एक बार अगर वो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे वो आगे बढ़ना, उससे निकल के आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है बजाय बाकी लग्नों के। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे जरूर बढ़े। अगर व्यक्ति जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको उसकी भावनाओं से समझ में आ जाएगा जब वो आपके पास वापस आएगा क्लोजर के लिए। क्लोजर के लिए साथ साथ वो रिन्यूअल के लिए भी आ सकता है कि हमने वो रिश्ता तोड़ा था, वो सही नहीं था, हमें वापस मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको समझ के साथ आगे बढ़ना होगा कि वो व्यक्ति एक्चुअली में चाहता क्या है। देखिए यह जो ब्रेकअप हुआ है वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भी हुआ है, यह भी समझिए, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं था। इसलिए ये चीज और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश की स्थिति अभी पाप ग्रहों से दुष्ट या युक्त हो। तो यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आप समझें कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए अगर हम साल 2026 की ओवरऑल बात करें तो साल 2026 में जून के बाद जो समय होगा वो आपके लिए हीलिंग का होगा। आप खुद को संभाल पाएंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि सच्चा प्रेम लौट कर आता है, चाहे रूप बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, लेकिन अगर आप वो जो आपने अपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका सच्चा प्यार जरूर आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे गुरु की ये जो स्थिति है भावनाओं को भी बढ़ा देती है। इस समय दिल थोड़ा जल्दी पिघल सकता है, इसलिए किसी पुराने व्यक्ति को लौटने पर तुरंत निर्णय ना लें। साल 2026 का दूसरा भाग आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो व्यक्ति नया आपके जीवन में आएगा वो आपको सिखाएगा कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं बल्कि खुद को समझना और पहचानना भी है। यह वर्ष मानसिक रूप से परिपक्व बनाएगा आपको, भले ही शुरुआत में थोड़ी सी पीड़ा देकर जाए। मार्च से जून के बीच जहां आत्मचिंतन और हीलिंग का दौर रहेगा, वहीं अक्टूबर के बाद यह समय नई शुरुआत का होगा। किसी नए व्यक्ति से मिलना या पुराने व्यक्ति के साथ सम्मानजनक रीस्टार्ट आपके लिए वापस हो सकता है। यह वर्ष आपको यह भी सिखाएगा कि प्रेम में आत्मसम्मान खोने से रिश्ता नहीं चलता है। अगर किसी रिश्ते में बार बार दर्द या असमानता है तो अब आप उसे पीछे छोड़ पाएंगे। गुरु का संग में प्रवेश भी आपको आत्मविश्वास और आत्ममूल्य का समझ आपकी बढ़ाएगा, आपको बोध देगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी खुद की वैल्यू क्या है। अब हमारे वृषभ लग्न के उन जातकों की बात करते हैं जो डुअल रिलेशनशिप में है या जो अपने विवाह के बाहर किसी से संबंध में है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल जिनका है। देखिए साल 2026 की जो स्थिति है बहुत निर्णायक स्थिति हो सकती है आपके विवाह संबंधों के बारे में, आपके ऐसे गुप्त रिश्तों के बारे में या दोहरी स्थिति के बारे में। देखिए बेसिक रिश्ता जो होता है, बेसिक प्रभाव जो होता है हमारे वृषभ लग्न के जातकों का, वो स्थिर राशि वाले होने की वजह से एक ही रिश्ते में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति, स्पेशली अगर हम बात करें शुक्र देव की, शुक्र ग्रह अगर राहु से दृष्ट हो, राहु से युक्त हो यहाँ पर, या शुक्र की स्थिति मंगल के साथ हो, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्सेशन आता है, आकृष्ट आप होते हैं, एकदम से एक इम्पल्सिवनेस आती है किसी व्यक्ति के बारे में, स्पेशली वो लोग जिन्हें आप पा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वो नहीं पाने वाले व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो साल है कई तरीके की स्थिति लेकर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तो देखिए जब मंगल शनि की स्थिति, मंगल शनि की युति होगी और मंगल राहु की युति होगी और आपके
जो पंचग्रही योग बनेगा फरवरी मार्च के बाद, जो स्थिति होगी यहाँ पर आपके जो पुराने संबंध है सबके सामने आ सकते हैं। उसकी वजह से आपकी लाइफ में लीगल मैटर भी क्रिएट हो सकते हैं, आपका अलगाव भी हो सकता है अपने साथी के साथ। तो यहाँ पर आपको यह तय करना होगी कि ये जो रिश्ता है जिसके प्रति आप आकृष्ट हो रहे हैं, या दिल का है या परिस्थितियों का। यहाँ पर अक्टूबर के बाद गुरु जब सिंह राशि में आ जाएंगे तो आपको सच्चाई की राह पर लेके जाएंगे। जो लोग अब तक गलत दिशा में जा रहे थे वो आत्मग्लानि से बाहर निकलेंगे और सुधार का रास्ता चुनेंगे। यह साल इन लोगों के लिए चेतावनी और मुक्ति दोनों लेकर आ रहा है। सही समय पर समझिए और रिश्तों को सम्मान पूर्वक क्लोजर देके सम्मान पूर्वक आगे बढ़िए। तो ये है हमारा साल 2026 का हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए लव राशि फल। देखिए, हमने समझा विभिन्न स्थिति में विभिन्न जो हमारे जातक है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या डुअल रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए किस तरीके की संभावनाएं ग्रहों की स्थिति लेकर आ रही है। देखिए, यहाँ पर रिश्ते भावनाओं के द्वारा चलते हैं। यहाँ पर भावनाएं जिस तरीके से आप रखेंगे, सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आपके लग्ने शुक्र देव हैं, तो शुक्र की स्थिति यानी आप अपने सौंदर्य पे अपनी, देखिए रिश्ते का भी एक सौंदर्य होता है। सौंदर्य केवल बाहर ही नहीं होता है, आंतरिक भी होता है। आप अंदर से कितने सुंदर हैं, आपकी भावनाएं कितनी सुंदर है, ये आपके पार्टनर को समझ में आना चाहिए। वो तभी समझ में आएगा जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। तो इस साल के लिए अगर हम उपाय स्वरूप बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम आपको यही बोल सकते हैं कि हफ्ते में एक बार अपने पार्टनर के साथ एक खुली चर्चा जरूर करें। कहीं पे भी बाहर जाके, घर में कोशिश करें ना करें, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा होती है वही एक रेगुलर ऊर्जा होती है। जिसे हमारे पाश्चात्य दृष्टिकोण में कहा जाता है कि आपको एक डेट पे जाने की जरूरत है। वो डेट इसलिए होती है क्योंकि आप एक नए माहौल में, नई ऊर्जा में जाके आप विचार करते हैं, समझते हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं, अपने पार्टनर को समझते हैं। इसलिए आपके लिए इस साल हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार बाहर जाके अपने पार्टनर के साथ खुले दिल से विचार विमर्श करना बहुत जरूरी होगा। साथ ही साथ आप चाहें तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में आराधना कर सकते हैं, उन्हें गुलाबी फूल भी चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा उपाय स्वरूप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र पहनकर किसी मंदिर में कन्याओं को मिठाई भी बांट सकते हैं। आप अपने कमरे में गुलाब या चमेली की खुशबू भी रख सकते हैं। एसेंशियल ऑयल जिन्हें हम कहते हैं, ये शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। देखिए, रिश्ते में संवाद ना टूटने दें, हमेशा ओपन कम्युनिकेशन जरूर रखें। और यदि पुराना प्रेम मन में है आपके, तो शुक्रवार को पीपल के नीचे दीपक जलाकर छोड़ने की भावना से प्रार्थना करें। तो ये कुछ आसान उपाय हैं जो हमारे वृषभ लग्न के जातक साल 2026 में करके अपने प्रेम को, अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं, सकारात्मकता दे सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम और रिश्तों की सच्चाई का वर्ष है। यह वर्ष आपको सिखाएगा कि प्यार केवल सुंदर एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जो रिश्ते सच्चे और ईमानदारी पर टिके हैं वो और गहरे होंगे। जो रिश्ते केवल भावनात्मक आदत या दिखावे पर टिके हैं वो टूटकर आपको नई समझ देंगे। यह साल हर वृषभ जातक को एक सबक देगा। प्रेम में स्थिरता तभी आती है जब दिल और दिमाग दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो यह है हमारा विश्लेषण साल 2026 का। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, आप इसे रेजोनेट कर पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन अपने फ्रेंड से, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो गाइडेंस दे सकता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, ऐसी ही समझ वाली गोचर की स्थिति आप तक सबसे पहले पहुँचे।